दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो क्वार्टर फोर का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। साथ में यहाँ पे कुछ अच्छी बातें भी हुई है, जैसे कि लॉस कम हुआ है। अभी तक पूरी तरह से प्रॉफिट में तो कंपनी नहीं आई, लेकिन लॉस काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है और दूसरे भी काफ़ी अच्छे अचीवमेंट किए इस दौरान। अब आप देख सकते हो कि इसमें एफआई और डीआई भी खरीदारी कर रहे हैं और ये छोटा पेनी स्टॉक क्या वाकई में फिर से रिटर्न अच्छा दे सकता है, जैसा इसने कोविड काल में दिया था। काफ़ी समय से लोग इंतजार करें कि कब स्टॉक दौड़ेगा। तो यहाँ पे रिजल्ट के बाद आगे की क्या संभावना बन रही है और रिजल्ट को अच्छे से एनालिस करेंगे, उसके अंदर क्या कमी रह गई है और क्या इस रिजल्ट में अचीवमेंट किया है कंपनी ने। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इस पावर सेक्टर के छोटे पेनी स्टॉक में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय ग्रीन एनर्जी को प्रमोट सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, तो क्या वाकई में थर्मल पावर प्लांट का कुछ भविष्य है, क्या इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर यहाँ से निवेश को निकाल देना चाहिए। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और उसकी रेटिंग कैसी है, क्या वाकई में वो रेटिंग ऐसी है जिसमें दम है कि इसमें लगाया जाए दाव, तो सारी बातों को समझेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो बाजार में दबाव था। निफ्टी एनर्जी में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी। 24,040 के स्तर पे 276 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 1.14% गिरा निफ्टी एनर्जी। तो निफ्टी एनर्जी में ज़बरदस्त गिरावट थी, उसका असर देखने को मिला। लेकिन फिर भी जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। उसके पीछे वजह की रिजल्ट बेहतर रहा इस बार। आप देखें स्टॉक की शुरुआत 5.75 पर हुई और पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि थर्सडे की क्लोजिंग 5.70 के आसपास थी। लेकिन ये पूरे दिन का हाई है 5.75 का, उसके बाद में दबाव देखने को मिला। 5.65 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, यानी दबाव में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद में फिर से स्टॉक में क्लोजिंग 5.75 पर ही रही, जहाँ पे 0.88% की तेजी देखने को मिली, यानी लगभग 1% की तेजी हमने जेपी पावर में देखी, जबकि निफ्टी एनर्जी में 1% से ज़्यादा की गिरावट थी और ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर वैसे हम देखें तो कोविड काल में स्टॉक ये 50 पैसे के आसपास था 27 मार्च 2020 को, और उसके बाद में इसने दौड़ना शुरू किया। ये स्टॉक हम तब से इसको आप देखें तो डिस्कस कर रहे हैं जब इसकी प्राइस 1 रुपीज़ के आसपास थी। ये बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका, 10 रुपये के ऊपर जाके आया। लेकिन अब ये देख सकते हो ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे है। और जो सबसे बड़ी बात है कि पिछले एक साल में स्टॉक में 13% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला, यानी जिसने भी साल भर पहले निवेश किया उसको 13% का घाटा हो रहा होगा इस समय। 6 मंथ की बात करें स्टॉक में ज़्यादा गिरावट हुई है, करीब 22% की भारी गिरावट है, क्योंकि स्टॉक उस समय 7.45 के आसपास था। उस हिसाब से इसमें गिरावट ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें 1 मंथ की तो भी 4.17% की गिरावट है। तो जैसे कि पिछला रिजल्ट काफ़ी ख़राब था, कंपनी को भारी नुकसान हुआ, इस वजह से इसकी प्राइस भी नीचे आई। लेकिन अब कंपनी के नुकसान में कमी आई है और लग रहा है कि जल्दी कंपनी पूरी तरह प्रॉफिट में भी आ जाएगी। वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि है, देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 पीक वाले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डीले उठाई गई थी। और थर्सडे को 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डीले उठाई गई थी। फ्राइडे को 2 करोड़ का वॉल्यूम है, 84 लाख की डीले उठाएगी, यानी वॉल्यूम अच्छा खासा है। अब यहाँ पे हम इसके रिजल्ट को अगर समझे तो आप देख सकते हो पिछले साल मार्च 2022 में कंपनी का सेल्स देखें तो 1406 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। इस बार 1380 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। तो सेल्स कम हुआ है, यानी ईयर ऑन द बेसिस पे सेल्स आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर हम बात करें क्वार्टर 3 की तो कंपनी का सेल 1201 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स अच्छा खासा बढ़ चुका है, यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो पिछली बार यानी मार्च 2022 में 1130 रुपीज़ का टोटल खर्च था। इस बार 1153 रुपीज़ का खर्च, यानी खर्च इस बार थोड़ा सा बढ़ा है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1191 रुपीज़ का खर्च था। तो पिछले क्वार्टर में इससे ज़्यादा खर्च था, लेकिन ईयर ऑन द बेसिस पे इस बार भी खर्च बढ़ा है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में 275 रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। इस बार 227 रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ कम हुआ है ज़रूर है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन अगर हम बात करें क्वार्टर 3 की तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मात्र 10 करोड़ के आसपास था। तो उस हिसाब से ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भले ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। अदर इनकम की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी को 126 करोड़ रुपीज़ की अदर इनकम थी। इस बार वो -1 करोड़ है, यानी अदर इनकम कंपनी को बिल्कुल नहीं मिली।
और इसका असर भी रिजल्ट के ऊपर देखने को मिला। अगर अदर इनकम होती तो इस बार भी कंपनी प्रॉफिट में आ सकती थी, लेकिन इस बार अदर इनकम बिल्कुल नहीं थी। पिछले क्वार्टर में 5 करोड़ की अदर इनकम मिली थी, यानी पुराना कोई बकाया इनको नहीं मिला है, और इस वजह से देखें तो असर देखने को मिला कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कंपनी का बढ़ा ही है, बात तो सीधी है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल सेम क्वार्टर में 139 रुपीज़ के आसपास था, इस बार 26 रुपीज़ लॉस है। पिछले क्वार्टर में ये जो आप देखें तो लॉस था वो 230 रुपीज़ के आसपास था, तो इस बार लॉस में काफ़ी भारी कमी आई है, ये भी देख सकते हैं हम। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले साल सेम क्वार्टर में भी -2 करोड़ था, यानी पिछली बार भी लॉस था कंपनी को, लेकिन लॉस थोड़ा सा कम था। इस बार 44 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लेकिन अगर हम क्वार्टर 3 की बात करें तो कंपनी को 218 रुपीज़ का भारी लॉस हुआ था। तो आप देख सकते हो लॉस में कमी आ चुकी है और जल्द ही रिजल्ट बेहतर हो सकता है। अब हम पिछले 2-3 साल की इसकी बात करें तो भी आपको समझ में आएगा कि सेल्स लगातार कंपनी का बढ़ रहा है, कहीं पर भी आपको रुकावट दिखाई नहीं देगी। मार्च 2021 में 3,302 रुपीज़ का जो टोटल सेल्स था वो मार्च 2022 में बढ़ के 4,625 रुपये तक पहुंच गया, और इस बार 5,787 रुपये पहुंच गया। यानी पिछले 3 साल से देख सकते हो सेल्स लगातार बढ़ रहा है, और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। खर्च में भी बढ़ोतरी हुई है, देख सकते हो कि मार्च 2021 में 2,144 रुपीज़ के आसपास था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 3,512 रुपये तक पहुंच गया, और इस बार 4,666 रुपये तक पहुंच गया। तो कंपनी का खर्च भी बढ़ रहा है, और इसी वजह से आपको प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो मार्च 2021 में 1,157 रुपीज़ के आसपास था, मार्च 2022 में ये 1,113 रुपीज़ के आसपास था, इस बार 1,121 रुपीज़ के आसपास रहा। तो 2021 के मुकाबले इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको कम दिखाई देगा, लेकिन पिछले साल के मुकाबले ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अदर इनकम देखें तो मार्च 2021 में 293 रुपीज़ की अदर इनकम थी, इस बार अदर इनकम 129 रुपीज़ के आसपास रही है। तो अदर इनकम कम होने की वजह से ही आपको यहाँ पे ये सारा का सारा लॉस का मामला दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी को 281 रुपीज़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 107 रुपीज़ का प्रॉफिट था, तो इस बार 55 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। यानी पूरे मार्च महीने के हिसाब से देखें तो 55 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। लाइबिलिटी थोड़ी सी कम हुई, आप देख सकते हो मार्च 2022 में 17,347 रुपीज़ के आसपास थी, जो इस बार 17,307 रुपीज़ के आसपास पहुंची है। तो इस मामले में कंपनी ने थोड़ा सा बेहतर किया है, लेकिन जो कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो माइनस हो चुका है। मार्च 2022 में 22 रुपीज़ पॉजिटिव था, इस बार -3 करोड़ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा काम कमजोर हुआ है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाया है। आप देख सकते हो कि सितंबर 2022 में उनके 94.63% के शेयर गिरवी थे, जो इस समय 79.20% के आसपास है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि प्रमोटर ने यहाँ पे कुछ पॉजिटिव किया। इसके अलावा एफआई जम के खरीदारी करे, हर क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा एफआई की होल्डिंग, और इसीलिए इस पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि एफआई के पास तो एक बहुत ही बड़ी एक्सपर्ट टीम होती है, और वो ऐसे स्टॉक में ही दाव लगाते हैं जहाँ पे उनका निवेश बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो जब वो लगातार हर क्वार्टर में निवेश करे तो आपको डरने की कोई बात नहीं। मार्च 2022 में उनकी 1.20% की होल्डिंग थी, जो लगातार बढ़ते हुए देख सकते हो मार्च 2023 में 4.97% तक आ गई, यानी लगभग 5% तक पहुंच गई उनकी होल्डिंग, और हर क्वार्टर में आपको होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। कहीं पर भी उन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम नहीं किया, जबकि उन्होंने बाजार में दिसंबर महीने के दौरान देखे तो काफ़ी ज़्यादा बिकवाली की थी, उसके बावजूद उन्होंने जेपी पावर में अपना निवेश नहीं बेचा है, और ये काफ़ी बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है हमारे लिए। डीआई की बात करें तो उनकी 23.12% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, लेकिन उसके बाद में आप देखें तो दिसंबर में उनकी होल्डिंग कम होकर 22.22% पर आई। इस बार फिर से होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है, मार्च में 22.26% पर चली गई। यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले होल्डिंग बढ़ी जरूर है, लेकिन पिछले मार्च से कंपेयर करें तो होल्डिंग घटती हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन फिर भी डीआईबी इस बार फिर से लौट के आ गए जेपी की तरफ। अब जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी होल्डिंग मार्च 2022 में 51.68% के आसपास थी, जो इस समय 48.78% के आसपास हुई है, और जनरल पब्लिक की होल्डिंग लगातार कम हो रही है। जनरल पब्लिक को इसमें काफ़ी डर लग रहा है, लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठा रहा है एफआई। इसकी रेटिंग देखें तो काफ़ी अच्छी है, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत अच्छी कही जाएगी। ईपीएस स्टैंड इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। बायर डिमांड इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। प्राइस स्टैंड इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी कम कही जाएगी, नहीं एवरेज है। और ग्रुप रैंक के मामले में भी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। कुल मिला के रेटिंग इसकी ठीक है। अब ये पेनी स्टॉक है, रिस्की तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात यह है कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी। ऐसे में 2030 तक इसके कंपनी के कामकाज में वृद्धि की संभावना तो बनी रही है, तो थोड़ा सा निवेश जरूर करें। रिस्की स्टॉक है, निवेश ज़्यादा इसमें न रखें, लेकिन ये स्टॉक में वो काबिलियत है कि आगे जाके ये 3 डिजिट में जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।